हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के स्टडी प्लस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राज्यपाल कौन होता है? दोस्तों, राज्यपाल जो है, राज का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि वास्तविक जो शक्ति जो होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। इनके पास कोई रियल पावर नहीं होता। सारा जो पावर जो होता है वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल जो है सिर्फ संविधान के अनुसार काम करता है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। और सरोजिनी नायडू का मतलब एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में रहने वाले चिड़िया के समान है। अब बात करेंगे हम लोग राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द गवर्नर, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो आर्टिकल नंबर 153, इसमें क्या बात कहा गया है, इसका विषय क्या है? तो राज्यपाल का कार्यालय के बारे में चर्चा किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति जो है ना, दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। दूसरा हमारा आर्टिकल से 154 154, इसमें क्या बात कहा गया है, कार्यकारी शक्तियां के बारे में चर्चा किया गया है। तो राज्य की जो पूरी जो कार्यपालिका जो होता है वो राज्यपाल में निहित होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 155, तो इसमें जो है ना राज्यपाल का नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 156, इसमें मतलब कि राज्यपाल का पदावधि के बारे में बात किया गया है, मतलब टेन्यूर के बारे में, कार्यकाल के बारे में। तो राज्यपाल जो है नॉर्मली क्या होता है, 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको जो है ना कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 157, तो इसमें क्या है ना, राज्यपाल का योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहला इनकी योग्यता क्या होना चाहिए राज्यपाल का, तो वह जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि कम से कम जो उनकी जो आयु जो होना चाहिए 35 वर्ष का होना चाहिए। 158 में क्या बात लिखा गया, इनका जो पद, इस पद के लिए जो गवर्नर का जो पद है उनके लिए कुछ कंडीशंस भी है। वो क्या कंडीशंस है कि पहला यह बात कि किसी अन्य पद या नौकरी पर नहीं रह सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, उनको जो भी वेतन और जो भत्ता मिलता है कहां से मिलता है, वो केंद्र सरकार से मिलता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है 159, शपथ, ओथ। तो राज्यपाल जो है शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश या किसी जज के सामने लेता है। आमतौर पर क्या होता है, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वही मतलब क्या करते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 160 में क्या बोला गया है, 160 में क्या है, विशेष स्थिति, मतलब कि किसी खास कंडीशन में, मतलब अगर किसी कारण राज्यपाल काम ना कर पाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति किसी को कार्यवाहक बना सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है मतलब कि 161 161, क्षमादान शक्ति। ठीक राष्ट्रपति के जैसा ही इनको भी कुछ कुछ क्षमादान का शक्ति प्रदान किया गया है, जैसे कि राज्य के अपराधों के लिए दंड माफ करने या घटाने का इनको अधिकार है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 162, मतलब कि कार्यपालिका की सीमा है। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्ति राज्य के भीतर ही सीमित रहता है, ये पूरे देश के लिए कार्यरत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है 163, तो मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, तो मतलब राज्यपाल मंत्रिपरिषद पर सलाह पर कार्य भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है 164, तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 174 174, विधानसभा बुलाना हो या उसको स्थगित करना हो, तो विधानसभा का सत्र बुलाना और भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है आर्टिकल नंबर 174 में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 200, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 200 में क्या बोला गया है कि विधेयक पर स्वीकृति, राज्यपाल जो है बिल को मंजूरी हो, चाहे रोकना हो, चाहे राष्ट्रपति को भेजना हो, ये कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 200 में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 213 213, मतलब कि अध्यादेश जारी करने का। तो जब विधानसभा सत्र में नहीं होता है ना, तब राज्यपाल क्या करेगा, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल की कुछ मुख्य शक्तियां के बारे में, क्या क्या जो मेन पावर्स है गवर्नेंस का, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जो कार्यकारी जो शक्तियां जो है वो क्या है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यह नियुक्ति करता है, ठीक है। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, वो उनका भी जो नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है, हमारा राज्यपाल ही करता है। और जो राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं, मतलब कि चांसलर होते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे, विधायी शक्तियां की बात करेंगे, ठीक है। तो विधानसभा के जो सत्र बुलाना हो, चाहे स्थगित करना हो या भंग करना हो, ये इनके पास शक्तियां दिया गया है। दूसरा क्या है यहाँ पर, विधानसभा को संबोधित करना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिलों पर जो मतलब सिग्नेचर जो होता है ना, वो किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है। या उसको रोकना हो तो राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, न्यायिक शक्तियां। इनको न्यायिक शक्तियां भी प्रदान किया गया है, जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल पावर्स कहते हैं। तो राज्य के अपराधों में दंड माफ या कम करना हो, तो दंड को माफ करना या कम करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 161 के तहत, ठीक है। अब आपातकालीन शक्तियां की बात करेंगे हम लोग। तो अगर राज्य में संवैधानिक संकट हो तो वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, भेज सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल करना कुछ कुछ उनके पद का जो विशेषताएं भी होती है, जैसे केंद्र सरकार का ये क्या होता है, ये जो होते हैं ना राज्यपाल, वो केंद्र सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सलाह मशविरा का अधिकार भी रखता है ये, लेकिन जो अपना जो विवेक के अनुसार, मतलब कुछ मामले में अपना मतलब विवेक के अनुसार वो सलाह मशवरा कर सकते हैं, बात को रख सकते हैं, ठीक है।